दोस्तों, आपने म्यूचुअल फंड का नाम तो ज़रूर सुना होगा। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं हमसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर होते हैं, जो टैक्स प्लानर जो होते हैं, जो हमारे असेट मैनेजर्स होते हैं, जो हमारा पोर्टफोलियो पूरा मैनेज करते हैं, वो सारे एडवाइस देते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा क्या है जो म्यूचुअल फंड को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है और सभी लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो? तो आज मैं बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताना पड़ेगा, और मैं बताऊंगा नहीं, बल्कि आप ये वीडियो देखें। मैंने इसमें आपको डिटेल से बताया हुआ है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इसको आप देखें, शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होते हैं, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि आपकी खुद की गाड़ी है, आप खुद चलाना जानते हैं, आप खुद चलाइए और दिल्ली से बॉम्बे चले जाइए। लेकिन अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है, या फिर चलाना भी आता है तो आपको डर लगता है या फिर रिस्क लगता है उसमें, तो आप चलाना नहीं चाहते, तो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी जो दिल्ली से बॉम्बे गाड़ियाँ जा रही हैं, उसमें जो ऑलरेडी ड्राइवर्स होते हैं, ऑलरेडी जो पब्लिक व्हीकल्स होते हैं, वो सेफ़ होते हैं, वो आप ले सकते हैं और दिल्ली से बॉम्बे जा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड भी कुछ ऐसा ही है कि ऑलरेडी दिल्ली से बॉम्बे, मतलब ऑलरेडी जो है गाड़ियाँ बनी हुई हैं, मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स बने हुए हैं जिनमें जो ड्राइवर्स होते हैं वो कहलाते हैं असेट मैनेजर्स, या बोलते हैं फंड मैनेजर्स, या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर्स। वो सारे म्यूचुअल फंड के ड्राइवर कहलाते हैं जो पूरा फंड को मैनेज करते हैं। उनका गोल क्या होता है? आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स दिलाना, अच्छे रिटर्न्स दिलाना। जैसे आपकी गाड़ी दिल्ली से बॉम्बे जा रही है तो ड्राइवर का गोल क्या होता है कि आपको दिल्ली से बॉम्बे पहुंचाना। उसी तरह म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, फंड मैनेजर होता है, उसका गोल होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट पे अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दिलाना। और इसके लिए वो फंड मैनेजर कोई भी रास्ता अपना सकता है, लेकिन बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड में फिर से आसान भाषा में बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड में आप अपनी मनी को जो है एक फंड में डालते हैं। मतलब आपके पास 100 रुपये है, आप 100 रुपये लगाना चाहते हैं, आप 100 रुपये डाल दीजिए। किसी दूसरे के पास 200 है, वो 200 डाल दे। किसी के पास 5000 है, वो 5000 डाल दे। किसी के पास 10,000 रुपये है, वो 10,000 डाल दे। किसी के पास 20 रुपये है, वो भी डाल दे। ये सारा पैसा इकट्ठा करके जो फंड मैनेजर होता है, वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि हमें किस जगह पे इस पैसे को लगाना है जहाँ से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स आ सकें। लेकिन फंड मैनेजर भी थोड़ा सा लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि फंड की टाइप पे डिपेंड करता है कि फंड मैनेजर कहाँ पे उस पैसे को लगाने वाला है। तो बहुत सारे टाइप के फंड मैनेजर्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जैसे अगर हम क्लास के बेसिस पे म्यूचुअल फंड को डिवाइड करें तो पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब कि जो म्यूचुअल फंड का पैसा है वो स्टॉक्स में लगाएंगे, शेयर मार्केट में लगाया जाएगा। उसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। जितना ज़्यादा बड़ा म्यूचुअल फंड होगा, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, इसमें ज़्यादा रिटर्न्स नहीं होते हैं लेकिन रिस्क भी कम होता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्क ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपका पैसा डूब भी जाए। इसकी छोटी कंपनीज में पैसा लगाया जाता है। मिड कैप में ऐसी कंपनीज में पैसा लगाया जाता है जो कि ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटी हैं, ना बहुत ज़्यादा रिस्क है, ना बहुत ज़्यादा रिटर्न देती हैं। तो वो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स कहलाते हैं। दूसरे टाइप के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो होते हैं बॉन्ड म्यूचुअल फंड। बॉन्ड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इस फंड मैनेजर्स पैसा लगाते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट पेपर्स में, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाते हैं। यहाँ पे रिटर्न कम होता है इक्विटी वाले से, लेकिन ये थोड़ा सा सेफ भी होते हैं, इसलिए इनको बॉन्ड या फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप होता है म्यूचुअल फंड का, वो होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो फॉर एग्जांपल, अब किसी को ना तो बॉन्ड डेब्ट में सारा पैसा नहीं लगाना है, ना ही पूरा पैसा जो है वो शेयर मार्केट में लगाना है, तो क्या करेगा वो एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को तलाशेगा जो म्यूचुअल फंड डेब्ट बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज़ में भी पैसा लगाता है और साथ में शेयर्स में भी पैसा लगाता है। उस ऐसे सारे म्यूचुअल फंड्स को हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि बेनिफिट्स क्या होते हैं म्यूचुअल फंड के, क्यों आपके दोस्त, आपके जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, वो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों बोलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें फंड मैनेजर्स होते हैं। म्यूचुअल फंड में हर एक म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है, पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, जो बहुत ही एक्सपर्ट होता है, जो ऑलरेडी उसमें स्टडी किए हुए होता है, एनालिसिस करते हैं वो दिन भर और फिर जाके पैसा लगाते हैं। अब आप हैं, अगर आपको बोल दिया जाए कि कहीं पे किसी स्टॉक में पैसा लगाना है तो आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके सारे मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छी कंपनी को आप सर्च कर पाओगे और पैसा लगा पाओगे। लेकिन फंड मैनेजर्स ऑलरेडी ये कर रहे हैं, तो वो आपके लिए भी कर सकते हैं जब सारे लोगों के लिए कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, सबका पैसा इकट्ठा किया और फिर वो फंड मैनेजर पैसा लगाते हैं, तो इसमें एक्सपर्टीज़ मिल जाता है आपको, जो एक पहला बेनिफिट है इसका। सेकंड जो बेनिफिट है वो है कि इसमें रिटर्न्स अच्छे होते हैं। जब आप खुद अगर इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर पाएंगे, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी ले पाएंगे आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से।
लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, आप नोवेस हैं, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है या आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। और म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आपको रिटर्न अच्छा देता है, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट होते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, उनकी एक टीम होती है जो एनालिसिस करती है दिन भर, और आपको अच्छा रिटर्न दिलाने में दिन भर इसमें मेहनत करती है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है डाइवर्सिफिकेशन। फंड मैनेजर के पास ये लिमिटेशन नहीं होती है कि वो किसी एक कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगा। उसको अगर दिख रहा है कि 10 अलग अलग कंपनीज में ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो वो 10 कंपनीज में वो पैसा लगाएगा। उसको लग रहा है कि बॉन्ड्स में ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, इसमें ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा, तो बॉन्ड में पैसा लगाएगा। वो डाइवर्सिफाई करता है। कुछ पैसा जो है वो फंड, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का फंड हो गया, किसी ने 10 लाख दिए, किसी ने 5 लाख दिए, किसी ने 3 लाख दिए, किसी ने 50 लाख दिए। ऐसे में फंड मैनेजर पूरा फंड इकट्ठा कर लेता है और फिर उसको डाइवर्सिफाई करता है। तो उसमें कुछ फंड है जैसे कि उसने शेयर्स में लगा दिया, स्टॉक मार्केट में लगा दिया, कुछ फंड है जो डेप्ट में लगा दिया, कुछ फंड है जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा दिया। तो ऐसे डाइवर्सिफाई करता है फंड मैनेजर। लेकिन अगर आप करने बैठोगे तो आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाओगे। जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं वो इसके लिए स्पेशली बैठे होते हैं और वो एनालिसिस करते हैं दिन भर कि मुझे अपना पैसा कहाँ लगाना है, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आ सके। और इसके एवज में वो कुछ अपना पैसा भी लेते हैं, तो कुछ कमीशन लेते हैं, 1 से 2% का वो रिटर्न भी लेते हैं। आपका जो पैसा है, जब आप रिटर्न लेते हैं म्यूचुअल फंड से, जब आप पैसा निकालते हैं, तो उसमें 1 से 2% का पैसा भी लग जाता है आपको, जो एज अ कमीशन उस म्यूचुअल फंड मैनेजर को मिल जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है यार। जैसे कि मेरे को एफडी में 6% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में मैं 15, 20%, 30% का भी रिटर्न ले सकता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। अब म्यूचुअल फंड मैनेजर में मैंने क्या किया, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, उसने मेरे को 13% का रिटर्न दिया। उसमें से अगर माना कि बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ कि 2% भी अगर उसने ले लिया मेरे से, तो मेरे पास 11% का सेफ रिटर्न बचा, जो कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिटर्न है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है टैक्स बेनिफिट। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये ELSS कहलाते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो इसमें क्या होता है, आपके पैसा जो लगता है उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपने इसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में, तो आप 80C के अंतर्गत 1 लाख रुपए का आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है लोगों के लिए, इसीलिए लोग म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ये सारी बेनिफिट्स थे। तो पहला बेनिफिट मैंने बताया आपको, एक्सपर्टीज़ मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट जो बताया आपको, रिटर्न्स अच्छे हैं। तीसरा बेनिफिट बताया आपको, डाइवर्सिफिकेशन है इसमें। चौथा बेनिफिट बताया आपको कि टैक्स बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, लेकिन आप स्टॉक मार्केट जरूर समझें और कुछ पैसा आप खुद से भी स्टॉक मार्केट में लगाएं, क्योंकि ये ज़्यादा रिटर्न देता है। लेकिन आप स्टडी करें, फंडामेंटल एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस करें, मैनेजमेंट को समझें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आप ये वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, मैंने एक पर्सनल फाइनेंस पे एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, जो आपको बताएगी कि आप अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे आप अपने पैसे को मैनेज करें, आपको क्या क्या प्लान करना चाहिए अपने लाइफ में, और बेटर तरीके से आप अपने मनी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये वीडियो आप जरूर देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा आपको, क्या बुरा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।